हाय एवरीवन, आई एम मोहम्मद आमिर। हमने पिछली वीडियो में देखा एकरमैन की पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन। इस वीडियो में हम देखेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी। इसको बेसिकली डीटीटी के नाम से जानते हैं। तो अगर हम डेमोग्राफिक को देखते हैं तो डेमो मीन्स पॉपुलेशन और ग्राफिक मीन्स डिस्क्रिप्शन। तो दोनों को मिला के अगर हम देखें तो डिस्क्रिप्शन अबाउट पॉपुलेशन। अगर हम पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करते हैं तो उसे हम डेमोग्राफिक कहते हैं। और ट्रांजिशन जिसका मतलब स्टेज या फेज़। तो और इसमें वर्ड है थियरी का मतलब अगर हम किसी भी चीज़ को एज्यूम कर रहे हैं और उसके मतलब प्रूव करने के लिए हम कुछ आर्गूमेंट ढूंढते हैं और फिर उसको हम प्रूव भी करते हैं, फिर उसके बाद से कुछ लोगों के द्वारा उसे क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है, तो उसे हम बेसिकली कहते हैं कि ये थियरी है। तो अगर हम देखें, अगर इसको हम पूरी चीज़ों को मिला के कहें तो कहेंगे कि पॉपुलेशन में ऐसा चेंज जो हाई बर्थ रेट से लो डेथ रेट और लो बर्थ रेट में होता है। अगर जो सोसाइटी है वो एग्रेरियन से इंडस्ट्रियलाइज्ड हो रही है या फिर एंड रूरल से अर्बन हो रही है या इलिटरेट से लिटरेट हो रही है, तो ऐसे जो चेंजेस होते हैं सोसाइटी में, हमारे जो भी चेंजेस होते हैं वो टाइम टू टाइम होते हैं, मतलब इन कोर्स ऑफ टाइम, दैट मीन्स स्टेजेस या फेजेस में होते हैं। तो सबसे पहले डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी को 1929 में वारेन थॉमसन ने जो है एक कंसेप्चुअलाइज़ किया। वारेन थॉमसन ने इस चीज़ के बारे में सोचा, लेकिन फिर वो सक्सेस नहीं हुए। तो उनको एक 1945 में W.S. नोटेस्टाइन एंड डेविस किंग्से इन्होंने जो है इस थियरी के बारे में सोचा और फिर इन्होंने सबसे पहले एज्यूम किया, 3 सेंटेंस सोचा अपने दिमाग में। फिर इन्होंने ये 3 सेंटेंस, डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी प्रीसीड्स द डिक्लाइन इन फर्टिलिटी, मतलब कि अगर किसी भी जहाँ अगर मोर्टेलिटी रेट घटेगा तो फर्टिलिटी रेट भी घटेगा, और फर्टिलिटी रेट इवेंचुअली एडजस्ट टू द लेवल ऑफ मोर्टेलिटी। और मतलब धीरे धीरे जब मोर्टेलिटी रेट घटेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि फर्टिलिटी रेट और मोर्टेलिटी रेट दोनों बराबर हो जाएंगे। और फिर तीसरा इन्होंने एज्यूम किया कि सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोसाइटी टेक प्लेस विद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, मतलब सोशियो इकोनॉमिक जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के साथ टेक प्लेस करता है, मतलब उसी के साथ साथ चेंज होता है। ये है ग्राफ। इस ग्राफ से हम समझ सकते हैं कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एक्चुअल में क्या है। तो अगर हम एक्स एक्सिस को टाइम माने और वाई एक्सिस को बर्थ रेट या डेथ रेट माने, तो इसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ बनेगा जिसमें हम देखेंगे कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों अगर बराबर है तो वो पहली स्टेज में आएगी। लेकिन अगर बर्थ रेट ज़्यादा है और डेथ रेट डायरेक्टली डिक्लाइन हो गई है तो उसे हम कहेंगे सेकंड स्टेज। और थर्ड स्टेज में बर्थ रेट और डेथ रेट एकदम से डिक्लाइन हो जाती है। तो ऐसे से मतलब इन्होंने बस 3 ही स्टेज दी है, लेकिन आजकल के दौर में अगर देखें तो 4th स्टेज, 5th स्टेज, 6th स्टेज तक जो है ग्राफ बन चुका है। लेकिन बेसिकली हमें पढ़ना है W.M. नोटेस्टाइन और किंग्सले को, तो इस वजह से हम 3 ही स्टेज को पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टेज 1। हम बेसिकली स्टेज 1 में देखेंगे। स्टेज 1 में हम देखते हैं कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बहुत हाई होता है, मतलब 1000 लोगों में 35 से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो मर जाते हैं। तो हम देखेंगे कि डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों हाई होता है। पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो स्लो रहती है, और पॉपुलेशन इसकी अगर टोटल पॉपुलेशन देखें तो टोटल पॉपुलेशन भी इसकी स्लो ही रहती है। इसमें स्टेज 1 में अगर हम आज से 200 साल पहले देखें तो ऑलमोस्ट एवरी कंट्री जो है, पूरी दुनिया की जितने भी देश थे सभी जो है स्टेज 1 में ही आते थे। और इस स्टेज 1 में जितनी भी कंट्री होती हैं
वो इलिटरेट होती हैं, ज़्यादातर वहाँ की पॉपुलेशन इलिटरेट होती है और वो लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं। उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है भी एक्सपेक्टेंसी भी कम होती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जीने की उम्र मतलब 40, 50, 45, 60 तक जाते जाते वो लोग मर जाते थे। और इसमें जो है पर कैपिटा इनकम मतलब लिविंग स्टैंडर्ड जो है बहुत कम होता था, अभी भी होता है। बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जिनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पुअर है। तो अगर हम आज के ज़माने में देखें तो बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो स्टेज 1 में फॉल करती हैं, जैसे कि सूडान, साउथ सूडान, चाड, ज़ाम्बिया। मोस्टली यही 4, 5, 6 कंट्री ऐसी हैं जो स्टेज 1 में अभी भी फॉल करती हैं, जैसे नाइजीरिया, साउथ सूडान, चाड, ज़ाम्बिया एट्सेट्रा। और अगर हम सेंट्रल अमेरिका से लें तो उसमें से देखेंगे कि कोस्टा रिका, बेलीज़, एंटीगुआ एंड बारबुडा, ऐसी 3-4 कंट्री हैं जो स्टेज 1 में अभी भी फॉल करती हैं। सो बेसिकली अगर हम स्टेज 2 देखें तो स्टेज 2 में इनिशियल स्टेज में जो है बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों हाई थी, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है अचानक मतलब जो है डेथ रेट डिक्लाइन हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा घट गई। लेकिन बर्थ रेट धीरे धीरे घट रही थी, बर्थ रेट मतलब धीरे धीरे घट रही थी और डेथ रेट एक बैग घट गई। तो ऐसा होने की वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, मतलब पॉपुलेशन पूरी दुनिया में बढ़ गई एक बैग। लगभग आज से 20 साल पहले आज की जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे कि इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, ऐसी जो कंट्रीज़ हैं वो 20 साल पहले इसी स्टेज में फॉल करती थी, सेकंड स्टेज में। अब अगर इस स्टेज 2 में अगर स्टेज 2 की कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ की पॉपुलेशन मोस्टली ज़्यादा ना लिटरेट होती हैं ना बहुत ही कम लिटरेट होती हैं, वो मीडियम होती हैं, मतलब सेमी लिटरेसी रेट उनका होता है। और यहाँ के जो स्टैंडर्ड होता है वो एग्रीकल्चरल कम इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। यहाँ की जो सोसाइटी होती है एग्रीकल्चरल कम इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है। और यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम होती है वो एवरेज होती है। और अगर यहाँ के लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें तो मॉडरेट होती है, ना बहुत ज़्यादा ये लोग जीते हैं ना बहुत ही कम जीते हैं, मतलब मीडियम, मतलब 60, 65, 70 तक जीते हैं। लेकिन और अगर हम इनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन देखें तो वो भी मीडियम होती है लगभग, मतलब अगर ओवरऑल हम कहें तो स्टेज 2 में जो है हर चीज़ें मॉडरेट होती हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिटरेसी रेट हो या मतलब एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड हो या फिर पर कैपिटा इनकम हो, मॉडरेट लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, कुछ भी हो, वो मॉडरेट लेवल पे ही रहती है। अभी भी आज के दौर में अगर हम देखें तो स्टेज 2 में बहुत सारी कंट्रीज़ जो है फॉल करती हैं, जैसे कि बांग्लादेश अभी भी स्टेज 2 में ही है, नेपाल, तुर्कमेनिस्तान, बहरीन, ये सब एशिया की कंट्री हैं। एशिया की बहुत सारी कंट्रीज़ अभी भी स्टेज 2 में ही फॉल कर रही हैं। और नॉर्थ अमेरिका के अगर कंट्रीज़ हम देखें तो नॉर्थ अमेरिका की मोस्टली कंट्रीज़, नॉर्थ अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीका की मोस्टली कंट्रीज़ जो है अभी भी फॉल कर रही हैं। और अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट से देखें तो नॉर्थ एंड सेंट्रल अफ्रीका की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो अभी भी स्टेज 2 में फॉल करती हैं। अगर हम अमेरिका से देखें तो उसमें लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, साउथ अमेरिका की मोस्टली कंट्रीज़ और सेंट्रल अमेरिका की मोस्टली कंट्रीज़ जो है स्टेज 2 में फॉल करती हैं। अगर हम स्टेज 3 की बात करें तो स्टेज 3 में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बहुत ही लो है। बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बहुत ही लो है, मतलब 10 से भी कम, 10 मान के चलो कि उनका डेथ रेट 10 है। और यहाँ पे पॉपुलेशन जो है स्टेडी है, मतलब स्टैटिक पॉपुलेशन है। यहाँ पे ना पॉपुलेशन बढ़ती है ना घटती है, मतलब स्टेडी पॉपुलेशन है। यहाँ पे जो अब इसमें स्टेज 3 में अगर कंट्रीज़ की बात करें, आज के दौर की अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ हम देखें और जो फ्यूचर में होने वाली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो सारी कंट्रीज़ स्टेज 3 में ही फॉल करती हैं। इनकी अगर लिटरेसी देखें तो बहुत हाई इनका लिटरेसी रेट होता है। ये जो इसकी जो सोसाइटी होती है वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है। यहाँ पे
इनकम हाई होती है, लोगों की इनकम हाई होती है। यहाँ पे लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देखें, अगर हम अमेरिका से देखें तो अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के कंट्री जैसे कनाडा, यूएसए, ये दोनों कंट्री जो है इसी स्टेज 3 में फॉल करती हैं। और अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में नॉर्थ एंड वेस्टर्न यूरोप जो है, नॉर्थ एंड वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ जो है इस स्टेज 3 में फॉल करती हैं। और अगर हम एशिया से लें तो एशिया में एक ही 2 कंट्री ऐसी हैं जो इस स्टेज में फॉल करती हैं, जैसे कि जापान हो गई। और अगर हम ओशियनिया कॉन्टिनेंट से लें तो ओशियनिया कॉन्टिनेंट से ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड जो है बेसिकली स्टेज 3 में फॉल करती हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। हमने देखा कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी क्या है। WM नोटेस्टाइन ने 3 एजम्पशन किया, उसी एजम्पशन के बेस पे उन्होंने 3 स्टेज को डिवाइड किया और तीनों स्टेज हमने देख ली। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।